for the film industry and the business icons. It's a great honor to be here, and all those who've done well in their careers, a long duration, they will be awarded. Awards कई बार ही आपको रिचार्ज करते हैं, आपकी बैटरीज को, आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आपने जो काम किया है उसको सराहा है लोगों ने, इसलिए आपको चुना जाता है। और शमीम साहब, इनका ग्रुप, इनकी टीम, मुझे याद है कि 25th राजीव गांधी अवार्ड्स किए थे बेंगलोर में इन्होंने, क्या ज़बरदस्त इन्होंने शो किया था वहाँ पे। और जो भी करते हैं बेहतरीन करते हैं, और मैं इसका हिस्सा रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनकी शख्सियत को, और जिन्होंने भी अच्छा किया है उनको अवार्ड्स मिलेंगे। और आने वाले क्रिसमस और नए साल की भी सबको बधाई, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर दिस इवनिंग। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, कईफा अवार्ड जो है, बॉलीवुड में तमाम हस्तियाँ आ रहे हैं, आप लोग कितनी तैयारी करना पड़ा आपको, किस तरह के प्रोग्राम है, आज बताएंगे। बहुत शुक्रिया सबसे पहले बॉलीवुड के तमाम मीडिया को और बॉलीवुड के साथियों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तब हमने 12वां साल मुकम्मल किया। 12 जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 1 दर्जन भी कह सकते हैं इसको, 1 दर्जन साल हमने पूरे किए। लेकिन इसमें आप सब लोगों का साथ है, पूरा हिंदी बॉलीवुड सिनेमा का। और आपको हमारे क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर इंडियन टीम सुंदर खन्ना साहब ने, आप लोगों को शायद मालूम होगा, इन्होंने सबसे ज़्यादा एशिया कप में रन मारे, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा स्कोर किया, 5000 रन पूरे किए, और आज लेजेंडरी के तौर पे हमारे बीच में है। मैं वेलकम करता हूँ। और आप देखिए, अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरेटरी है, वहाँ के भी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं, मोहम्मद रहमान साहब है, रहमान साहब, ट्रेजरर जो है, और ट्रेजरर रफीक साहब यहाँ मौजूद हैं। और आपको मालूम है, बहुत बड़े मीडिया हाउस दुबई, खान मीडिया के चेयरपर्सन इज़ हेयर प्रेजेंट ओवर, ये भी आपको बात करेंगे। अभी बहुत सारे लोग इस तरह से आएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले साहब, मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एनर्जी श्री पटनायक साहब, सेंट्रल से वो आने वाले सब, आशीष सिलार साहब भी, और बहुत सारे स्टार्स, और सबका वेलकम दिल से। सर ने बोला रिवॉर्ड और अवार्ड जो है वो आपको ताकत देती है, आपको बल देती है। जाहिर सी बात है, रिवॉर्ड और अवार्ड आपको प्रेरित करती है और भी कामों को करने के लिए। तो ये समय टाइफा का एक टैगलाइन है, टाइफा कल और आज। कल को आमतौर से लोग भुला देते हैं, लेकिन हमने कल को याद रखा है। कल के सितारों ने, जिन्होंने सिनेमा को कई साल, कई वर्ष दिए, उनको हमने याद किया। आज बहुत सारे स्टार्स वहाँ से होंगे, आज के भी वो सितारे जो अपनी प्रतिभा से हमारे आप सबको एंटरटेन कर रहे हैं। तो ऐसा आज का आयोजन होगा। होप सो आप लोगों के ब्लेसिंग से ये बहुत कामयाब होगा, बहुत सफल रहेगा। और मुझे लगता है सफल हो गया, क्योंकि आप सब लोगों की प्रेजेंस, और सुरेंद्र पाजी की प्रेजेंस, और हमारे भाइयों की प्रेजेंस, मुशक खान की प्रेजेंस, और ये हमारे देखिए दबंग पांडे एक मूवी लेके आ रहे हैं। आइए पांडे साहब, संतोष पांडे जी आ जाइए सीधा, वेलकम है इधर। दबंग पांडे साहब के लिए एक बार ज़रा ताली हो जाए हमारी तरफ से भाई। आइए, अभी बड़ी अच्छी मूवी लेके आ रहे हैं आप, दबंग पांडे। और उसमें मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी एक नई भूमिका होगी। मैं फर्स्ट टाइम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, लेकिन कभी किया नहीं, बट एक मूवी में डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, दबंग पांडे साहब। जी। समीम जैसा निर्देशक बहुत ही भाग्य से मिलता है, और मेरा इनकी दोस्ती 30 साल से है। और दिल्ली में ये जब सक्रिय थे तो मैं बोला भाई दिल्ली से निकलकर बम्बई आओ, और आज 12 साल हो गए, ऐतिहासिक फंक्शन करते हैं। और ये दुबई में जो गए साल इन्होंने किया था, लाजवाब। और इसीलिए मैंने दबंग पांडे का पूरा कमान इनके हाथ में दे दिया है आज से। हालांकि 2-3 हमने 2020 में किया था, उस दरमियान लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण हमारी अधूरी फिल्म फिर से हम उसको नए सीक्वेंस बना रहे हैं, और पूरी कमान इनके हाथ में है। आप जर्नलिस्ट हैं और आपके एल्बम जो है सुपर डुपर हिट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जी, लगा दिए, क्या कहना चाहिए? बस 2 महीने में हमने करीब 22 एल्बम रिलीज किए हैं। और आप तो जानते हैं कि बहुत ही टफ होता है आजकल, जिस तरह से यूपी और बिहार में आजकल भोजपुरी फिल्म को लेकर, भोजपुरी एल्बम को लेकर, अभी देखिए एक फिल्म आई थी, उसमें भी बोलेंगे कि अश्लीलता लोग परोसते हैं। अभी देखिए अल्लू अर्जुन की फिल्म कितनी सुपर डुपर हिट हो गई। हम उस सीक्वेंस को समीम जी के साथ हमने बोला कि इन्होंने भी हमको काफ़ी उत्साहित किया। इन्होंने कहा कि संतोष जी ऐसी फिल्म बनाइए जो अश्लीलता से परे हो, जैसे कि पहले बनाया जाता था फिल्में, उस तरह से फिल्म को लेकर हमने 23 एल्बम किए हैं। और आप सबकी कृपा से
से मेरे हर एल्बम सुपर डुपर हिट हो गए हैं और भाई के साथ अभी नई पारी खेलेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि दबंग पांडे 3 सीक्वेंस पे हम बना रहे हैं और दबंग पांडे अंतर्राष्ट्रीय कहानी पर है। मतलब अब उसको मैं अगर अभी ओपन कर दूं या आप करेंगे? बाद में करेंगे। तो आप सब, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सब मीडिया वालों का सहयोग रहा और समीम जी का कुशल निर्देशन रहा तो हम ब्लास्ट ओपनिंग करेंगे दबंग पांडे को लेकर। कोई नहीं कंट्रोल। सुनिए, जिस समय मैं ले रहा था काफी अवरोध हुआ था इंपा में, बल्कि हमारी झड़प भी हुई थी, लेकिन उसके बाद 3 बजे अभय सिन्हा जी चेयरमैन थे, उनका कॉल आया और कंटिन्यू 2019 से हमारा दबंग पांडे 3 सीक्वेंस में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मूवी हम बनाएंगे और रिलीज करेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करेंगे। 200 भाषा में हम इसको रिलीज करेंगे और समीम जी का साथ मिला है तो हम आसमान में झंडा फहराएंगे, कोई माइकला रोक नहीं सकता। नहीं, डायरेक्शन के लिए पैदा हुई है, इनसे जैसा तो डायरेक्शन पैदा ही नहीं होगा बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, ये हॉलीवुड के कैटेगरी के। एक्चुअली देखिए, जब हम लोग कॉलेज स्कूल में किताबें पढ़ते हैं तो आज के दिन में हर चीज़ों की अलग अलग पढ़ाई है। इवन आप स्पोर्ट्स की भी पढ़ाई हो गई और यूनिवर्सिटी आ गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी, तो जर्नलिज्म की भी इतनी बड़ी पढ़ाई है। तो जर्नलिज्म जो है एक ही है, अब टीवी है और डायरेक्शन है। जैसा टीवी में कोई डायरेक्टर प्रोग्राम बनाता है तो उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, टीवी के प्रोग्राम्स को। जब कोई डायरेक्टर होता है तो उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो इसी तरह से जब टीवी में थे हम लोग, तो अब हम सिनेमा में आ रहे हैं। सिनेमा में इसलिए आ रहे हैं कि साहब पांडे जी आ गए और पांडे टाइटल बहुत हिट जा रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे देश को सबसे पहले पंडित नेहरू ने चलाया। यस, और उसके बाद 1857 में मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, आज उसकी रूपरेखा को हम दबंग पांडे के जरिए इसको जो है पूरा करेंगे। ये हमारे मेहरबान दोस्त हैं। जब भी अवार्ड फंक्शन होता है तो हमें भूलते नहीं हैं। ये हमारी इज्जत अफजाई, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं और आज का बड़ा ख़ास दिन भी है, अवार्ड भी मिल रहा है और ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ एशिया राज कपूर साहब की समी आज बर्थडे भी है, तो ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। एक कलाकार को क्या चाहिए होता है? सिर्फ पैसा ही उसकी भूख नहीं मिटाता। एक कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह ना मिले उसके दिल से आह निकलती है। मैं छोटे छोटे रोल करता था, राज साहब की मुझ पर मेहरबानी हुई, उन्होंने पहली बार मुझे एज ए विलन प्रेम रोग में पेश किया, फिर मुझे राम तेरी गंगा मैली में लिया, फिर हिना में लिया। तो आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन भी है और मेरे भाई का टाइफा अवार्ड भी है, तो मेरे लिए खुशी जो है आज दो वाला है। और हर कलाकार भूखा होता है, प्रशंसा का भूखा होता है। एक कहावत है कि प्रशंसा या तारीफ कमज़ोर की ताकत होती है। प्रशंसा या तारीफ कमज़ोर की ताकत होती है और ताकतवर की कमज़ोरी होती है। तो ये बहुत बिल्कुल हम इससे हमें प्रशंसा मिलेगी और अवार्ड मिलेगा। घर में जो हमारा कैबिनेट है वो और सज जाएगा। तो खास दिन है आज, मेरे लिए बहुत खास दिन। सर, आपके एक बहुत करीबी मित्र को किडनैप कर लिया गया था अवार्ड के लिए, तो एक को नहीं, दो को किडनैप कर लिया गया। एक सुनील जी को और जी को जी। तो आपका क्या इरादा उनके बारे में, क्या हुआ है? देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही सीरियस घटना है और क्योंकि ये वारदात यूपी में हुई है और यूपी में फिल्म सिटी भी खुल रही है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत सख्त कदम उठाए, ऐसे किडनैपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ऐसा ना हो कि कलाकार वहाँ जाने के लिए कतराएं या उनके दिल में कोई खौफ पैदा हो या लॉ एंड ऑर्डर की कोई वहाँ पे ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो सरकार को चाहिए, मैं सरकार की सराहना करता हूँ कि उन्होंने फिल्म सिटी की वहाँ शुरुआत कर दी है
बहुत अच्छी बात है। यूपी में बड़े अच्छे लोकेशंस हैं और उसके अलावा वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जो लोकल टेक्नीशियंस हैं, जो लोकल लेबरर्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत शुभ समाचार है। लेकिन ये जो दो वाक़यात हुए हैं, ये वाकई हिला देने वाले वाक़यात हुए हैं। तो ये सरकार इस बारे में सोचे और बहुत सख्त कदम उठाए और जो भी कलाकार यूपी जाए उसको पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराए सरकार। इज्जत अफसाई के लिए और ढेर सारी दुआएं हमेशा से उनके साथ है कि इसी तरह बड़ी तरीके से अवार्ड्स करते रहे और जो हमारे जैसे एक्टर्स जो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हमें हमारी पीठ थपथपाते रहे इस तरह के अवार्ड्स दे के, और अल्लाह इन्हें बहुत कामयाब करे। आने वाले सालों में ये अवार्ड्स और बहुत बड़ा हो और ये बहुत ज़रूरी होता है, एक रिकग्निशन होता है हमारे जैसे एक्टर्स के लिए कि जब हम काम करते हैं तो कोई हमारे काम को सराहता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जो काम कर रहे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये साइलेंस 2 जो हमारी फिल्म अभी आई है उसके लिए मुझे मिल रहा है। वर्सेटाइल। जी भाई। हाँ जी, शुभकामना मेरी सिर्फ ये रहेगी कि इसी तरह अवार्ड करते रहें, हम जैसे एक्टर को सराहते रहें और ऊपर लाने में और मौका देते रहें। अच्छा, मुझे एक बहुत ही बढ़िया मतलब कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड दिया है, वर्सेटाइल एक्टर के कैटेगरी में। यू डिजर्व सर। थैंक यू सर, थैंक यू, एब्सोल्युटली, थैंक यू, थैंक यू। सो ये एक डिफरेंट वर्सेटाइल एक्टर इज अ डिफरेंट कैटेगरी, जिस है ना सर। ये मेरे ख्याल से ये पहली बार मेहनत किया है। जी इसको इस कैटेगरी को लाने के लिए, क्योंकि आपने भूमिका निभाई है एक से एक। नहीं, लेकिन उसको और ये करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आदमी चाहिए ना। यस सर। तो आप जैसे बढ़िया लोग हैं, आप जैसे बढ़िया लोग हैं, आप जैसे अवार्ड फंक्शन है जी, जो हम जैसे लोगों को सराहता है, बड़ा करता है। यस। अब मैं तो चाहता हूँ कि डबल ट्रिपल मतलब आईफा से भी ऊपर जाए टाइफा। थैंक यू। आइए सर, आइए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। के लिए क्या बोल सकते हैं, जितना बोले उतना कम है। समीम जी ने जो एक साल इकट्ठा किया है, एक जोहरी की तरह बहुत से जो तराशा है, समीम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? समीम जी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबको अवार्ड दे रहे हैं। हर साल और अच्छी तरह से आप ये सेलिब्रेट करें और बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन करें। हर साल आपका फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। थैंक यू। ऑडियो थोड़ा एक अवार्ड एक एक्टर के लिए क्या मायने होते हैं? एक इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन मिलता है उसको और अच्छा काम करने का। समीम जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मंदाकिनी जी जो आए हैं इतने बड़े प्रोग्राम में और आज का पूरा साहब के 100 सेलिब्रेशन में चल रही है, इतनी खुशी की मतलब क्या मानते हैं? आपने हिंदुस्तानी सिनेमा में आके एक नया आयाम काम किया, एक नई हिस्ट्री बनाई और इन्होंने ज़मीनी सतह के लोगों के पास भी जो कभी शौक़ होता था कि मैं भी सिनेमा में जाऊं, आपने सिद्ध किया कि आप अपना हौसला रखिए, बस प्लेटफॉर्म सही है और आपके पास टैलेंट हो तो आप अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। हमें तो बेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का मिल रहा है और आपको पता है गिफ्टिंग किंग। हाँ जी, बस सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, सपोर्ट करते रहे, अच्छा लगता है। इनके बारे में समीम जी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा। कि बहुत बड़ा इवेंट बना कर रहे हैं तो उस इवेंट का हम हिस्सा बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप, क्योंकि ऐसी इस टाइप ऑफ अवार्ड्स होने चाहिए ताकि हम जैसे एक्टरों को एनकरेजमेंट मिले। सो थैंक यू सो मच शमीम भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल वेंचर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड। थैंक यू, थैंक यू। डॉली से बात जी, मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक रिकॉग्नाइजेशन है और किसी भी आर्टिस्ट को अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो एक अवार्ड के थ्रू तो वो उसको एक प्रोत्साहित करने का काम करता है और मुझे दिव्या ने चुना है अवार्ड के लिए तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू।
कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ सबसे पहले तो, एंड थैंक यू सो मच शमीम जी इनवाइटिंग मी फॉर ऑनर 12th टाइफा अवार्ड, एंड थैंक यू सो मच। आपको भी सम्मानित किया जा रहा है कि सम्मानित किया जाता है? डेफिनेटली मुझे सम्मानित किया जा रहा है, और मेरी रिसेंटली मूवी आई थी रुस्लान, उसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस था रोल डांसिंग सीक्वेंस का, तो उसी के रिगार्डिंग में मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक टीम को। थैंक यू जी डिस्क्लोज नहीं किया। शमीम जी ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, मीन्स मैं इनके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। इनका मैंने 10th टाइफा अवार्ड भी अटेंड किया था। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन सीरियसली, एंड ग्रेट ऑनर टू बी हेयर, एंड थैंक यू। और क्या बोलूँ, शब्द कम मिलते हैं। थैंक यू। आइए। जो भी प्रोग्राम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, और ये टाइफा अवार्ड मुझे पहली बार मिल रहा है, खुश नसीबी है। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, भाभी जी घर पर को 10 साल हो गए, 10 साल होने के बाद ये टाइफा मिल रहा है, बड़ी बात है। और अंदर की बात तो आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले ITA अवार्ड भी मिला है। ये मालिक का बड़ा कर्म है कि वो गुर्दे हमारे बड़े प्यार से सिला रही है और सिलाता रहेगा। क्या बोलना चाहते हैं आप? शमीम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमें बुलाए और इतना अच्छा कार्यक्रम बरसों से करते आ रहे हैं। लगभग ये शायद 12वां अवार्ड है जो ये कर रहे हैं, और मैं इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं रुपेश मिश्रा, प्लेबैक सिंगर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर दबंग पांडे की तरफ से, क्योंकि दबंग पांडे को सलीम भाई अवार्ड दे रहे हैं हमारे संतोष पांडे जी को, उसका म्यूज़िक हमने किया है। जलेबी बाई हाय है मार गई ठुमका, और सलीम भाई हमारे फिल्म जो है ये डायरेक्ट कर रहे हैं। एक गाना हो जाए इसी मौके पे। बोल दी वाले बोल दी। जलेबी बाय हाय हाय मार गई ठुमका, जलेबी बाय हाय हाय मार गई ठुमका, मार गई ठुमका, मार गई ठुमका, मार गई ठुमका। हमारे संतोष पांडे जी इसमें एज एक्टर, और जलेबी भाई का गाना बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। हमारे शमीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, और डायरेक्शन वही कर रहे हैं। सलीम भाई डायरेक्टर हैं, ये भी आज बाद में खुलासा कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट पर है, उसमें जो डेंजर रोल प्ले कर रही हैं मजरी सिंह दिल्ली से हैं, और इनका आपने अभी देखा होगा पोस्टर पे, भाई ने पोस्टर रिलीज किया है, तो बहुत ही दबंग इन्होंने भूमिका अदा की है, और खास करके इंटरनेशनल पैटर्न पर यह फिल्म बन रही है, और बहुत ही आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, और सस्पेंस हर पग पर रहेगा। और उसमें म्यूजिक डायरेक्टर आप रुपेश शर्मा जी हैं, और निर्देशन की कमान हमारे शमीम भाई का। इसका 5 सीक्वेंस होगा भैया, 5 सीक्वेंस में ये फिल्म बनेगी। बस आप सबका प्यार चाहिए। मजरी बोलो कुछ, रुपेश जी ने तो बोला कैसा? दबंग पांडे मेरी पहली मूवी है, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोग को निराशा हाथ ना लगे। अवार्ड के बारे में ये जो अवार्ड है ये तो एक मोटिवेशन है। हाँ सर ने जो मुझे एक मौका दिया है, तो मैं आगे कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टीम। थैंक यू। बहुत 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 बधाई, एंड ये मुझे सेकंड टाइम शायद दे रहे हैं। यस, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड सेकंड टाइम आई एम गेटिंग दिस टाइफा अवार्ड्स, एंड सबको, परिवार को, पूरे टाइफा परिवार को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है, शमीम जी ने हमें इनवाइट किया है और इतनी अच्छी कार्यक्रम कर रहे हैं सबको लेके। हम लोग बहुत ही खुश है कि इन्होंने इनवाइट किया, उसके लिए कांग्रेचुलेशन टू यू। एंड यू मैम? I would like to say thanks to Mr. Shameem that he has invited me here, and I'm very grateful and congratulate him for the event. Thank you. so much, ma'am. Best of luck. Thank you. शमीम के बारे में, अवार्ड के बारे में। मैं टाइफा के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, बिकॉज शमीम जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एंड आज मुझे फिर से अवार्ड मिलने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एंटरटेनमेंट पे हमेशा अवार्ड देते हैं। और कपड़ों की बात की जाए तो ये भोपाल का जोड़ा है, मेरी अम्मा ने दिया है। तो ये भोपाल का है, तो मैंने कहा पहन ही लेती हूँ आज। आज आपको भी अवार्ड से सम्मान किया जा रहा है कि सोशल मीडिया के सनसनी हो, आप कैटेगरी में दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की सनसनी हो, आप सोशल मीडिया बहुत वायरल हो आप एंटरटेनमेंट अवार्ड जो मैंने किस कैटेगरी में मिला आपको? एंटरटेनमेंट। ईशान भाई, क्या बोलना चाहते हैं के बारे में?
ऑलवेज वो इतना अच्छा फंक्शन रखते हैं तो मतलब हमारा आना तो बनता है और Yes. जहाँ अर्शी हो वहाँ मैं ना हूँ ये तो इम्पॉसिबल है। इवन जो मेरा आज का लुक है वो अर्शी जी नहीं सिलेक्ट किया है। थैंक यू। ये मीडिया के सामने अर्शी जी बोलता है, वैसे अर्शी बोलता है झूठा। एक नंबर का झूठा, रिस्पेक्ट देता है। चलो दुपट्टा उठाओ। क्या बोलना चाहते हैं आप? बस हमारे भाई शमीम भाई को मुबारकबाद देंगे कि वो इतने सालों से ये शो कर रहे हैं, अवार्ड शो, और इतना हम लोग एंजॉय करते हैं अवार्ड शो, और बेस्ट विशेस टू एवरीबडी, स्पेशली शमीम भाई। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? ऑल इज़ वेरी वेल। शमीम भाई इज़ द वेरी नाइस पर्सन और हमेशा इनका प्रोग्राम रहा है और मैं मादर चाहता हूँ कभी हम लोग आ नहीं पाए, लेकिन हम लोग आए, बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग आए हैं इनके प्रोग्राम में। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन फिल्म भाई। थैंक यू। बोलना चाहते, क्या शुभकामना देना चाहते हैं शमीम भाई को? तो वैसे इतना अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में भी, और ऑफ कोर्स बॉलीवुड की सब पर्सनैलिटीज़ को अवार्ड देते हैं और इतना एक्नॉलेज करते हैं। सो आई कांग्रेचुलेट हिम, थैंक यू फॉर ऑलवेज encouraging us, always extending. थैंक यू मैम, थैंक यू, बेस्ट। तबरेज खान मेरे सन है और जो इसके बाद सब सिस्टम है कंपनी की, परवाज मीडिया, टाइफाइड, पीछे सब यही संभालते हैं। अब थोड़े फ्रंट पे आ रहे हैं आप लोग सामने, क्योंकि आप इस पोजीशन पर हैं कि अब संभाल सकें। तो आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए, इसके लिए शर्मा रहे थे लेकिन आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोग साथ देंगे तो अब आगे की विरासत आपके हाथों में होगी, है ना। सर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिले है, इतने बड़े काम करते हैं, क्या बोलना चाहते? आज शाम बहुत बड़ी शाम है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं शमीम जी को? सबसे पहले तहे दिल से डॉक्टर शमीम खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये हमेशा मैदान जंग में बड़े जोश और जज्बे और सच्चाई और ईमान के साथ हर एक फील्ड में अव्वल नंबर रहे हैं। जहाँ तक के फिल्म इंडस्ट्री का सवाल क्यों ना हो, जहाँ तक के सोसाइटी की डेवलपमेंट का ख्याल क्यों ना हो, जहाँ तक के हमारे देश के एकता, सेक्युलरिज्म और हमारे देश की बेहतरी और तरक्की के हर एक सिलसिले में उनकी कोशिश जारी हमेशा रहती है और ये बेतहाशा रात दिन एक कर कर हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमारे यूथ को, हमारे युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, सोसाइटी के हर एक तबके को इनकी नज़र रहती है, कहाँ इनकी कोशिशों में किसका फ़ायदा हो, किसकी तरक्की हो, किसका इल्म बढ़े, किसकी एहसास नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म का जहाँ एक सिलसिला हो। डॉक्टर शमीम खान बिल्कुल एक सिपह सालार जो होते हैं जोशीले, उस जज्बे से वो हमेशा हमारे मुल्क के लिए सेवा करते रहे हैं और करते जाएंगे और मुझे यकीन है कि इनके कोशिशें रंग लाएंगी। मैं फिर से आज के इस ओकेजन को द इंडियन आइकॉन फिल्म अवार्ड के फंक्शन पे जो शमीम साहब ने और आपके नादर खान साहब ने मिलकर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है और हर एक आर्टिस्ट की हौसलामंदी को बढ़ाया है और इसी से हर एक एक्टर हो या डायरेक्टर हो या एक मजदूर भी क्यों ना हो, इस तरह के इंसेंटिव से और इस तरह के एक इनकरेजमेंट से हमेशा इंसान आगे बढ़ता है। सर आप सर ओके ओके नहीं बोलिए 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 सर।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मिस्टर शमीम, डॉक्टर शमीम ए खान has always been an inspirational source to the society. He has been a fearless warrior, a gladiator, to bring whole society together, to promote unity, harmony, a sense of innovation to those people seeking advice. He has always been a motivator, no matter to any person from any part. I'm very excited and this is my first time that I'm going to receive this award. और I can say कि किसी भी कलाकार के लिए ये बहुत खास होता है क्योंकि Yes, so I'm so happy कि आते ही मैंने सबसे पहले राष्ट्रीय गान से स्वागत किया है हम सब ने, और किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत खास पल होता है जब उसकी मेहनत रंग लेके आती है और उसको कहीं पर भी किसी भी अवार्ड में सम्मानित किया जाता है। तो इसी तरीके से आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो एक्साइटेड। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अवार्ड के थ्रू आपको एक कामयाबी की एक पहल होती है, और ये एक अवार्ड ही नहीं होता है, इससे इंसान को लाइफ में कुछ और बेहतर करने की कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी और बस मैं चाहती हूँ कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं जल्दी से जाके वो अवार्ड लूँ, और यस मैं बोलूँ कि ये मिला है हेमा शर्मा को। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर जाइए अवार्ड लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लाउडली लाउडली थोड़ा भी नहीं कुछ नहीं है। आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सबसे आप सबने मुझे देखा होगा मीरा बालम थानेदार में और और चाशनी शोज है। बहुत खुश हूँ मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। थैंक यू सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? It's a privilege being here at the 12th Taifa. All the best and best wishes to you. एंड यू सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस अवार्ड शो का पार्ट में एक फिटनेस स्पेशल मॉडल मुझे सम्मानित किया जा रहा है अवार्ड शो के लिए, इसके थ्रू फिटनेस से रिलेटेड मीटिंग और बहुत सारे ब्रेक तो आज बहुत खुशी है कि मुझे थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फंक्शन को 12 साल हो गए, इसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। मेरा तो 4 साल से अपन इसी से जुड़े हुए हैं, तो हर साल ये इवेंट फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, सारे सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, सबको सम्मान दिया जाता है, अहमद भाई वगैरह सारे अपने भाई लोग हैं। आप लोग आइए, सब इंजॉय कीजिए। काफ़ी बड़े पैमाने पर कर क्या बोलना चाहते हैं आप इनके बारे में, शुभकामना देना चाहते हैं? इनका फैन है आइफा, उस अवार्ड का नाम है टाइफा, और वो अवार्ड आज शमीम भाई ने यहाँ पे आयोजित किया है। द ग्रेट हमारे शहजाद साहब के साथ में मुझे खड़ा किया है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और आज इस फंक्शन में आया हूँ और दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एंड ईयर एंडिंग के आसपास हम लोग हैं और अवार्ड के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2025 मालिक करे सबका अच्छा जाए, हम सब जियो हज़ारों साल, यही दिल से दुआ दे रहे हैं। शहजाद खान और सुनील पाल। सर आपके साथ जो घटना हुआ था, किडनैपिंग जो एकदम हुई थी और बहुत इवेंट के नाम पे मेरे को बुलाया गया था, बहुत सारी बातें हुई है। अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे महाराष्ट्र पुलिस का, मेरठ यूपी पुलिस का, जो बहुत ही ज़बरदस्त छानबीन कर रही है। 2 ही 4 दिन में आपको एक अच्छी खबर आई। क्या बात है, किस तरह का रहा सर घटना, कैसे आपको किडनैप नहीं, अब उसके बारे में मैं 2-4 दिन में मुश्ताक खान जी भी शिकार हुए हैं जी, बहुत, और भी काफ़ी लोग लंबी लिस्ट में थे, अभी सब चीज़ सामने आएगी। और इंडस्ट्री को थोड़ा सा अपना तौर तरीका बदलने की ज़रूरत है, इवेंट वालों को तौर तरीका बदलने की ज़रूरत है। कैसे ही उठा के मुँह उठा के कोई फ़ोन नहीं कर सकता, किसी को बुला नहीं सकता, कोई जानी गाड़ी वाड़ी ये वो सब छानबीन होनी चाहिए। अब आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी सुरक्षा। क्या बात है, क्या सर आप थैंक यू। आज के अवार्ड के बारे में
12वां साल। मैं टाइफा अवार्ड में जब से ये शुरू हुआ तब से आ रहा हूँ, और शमीम भाई जो है बहुत ही करीबी दोस्त है हमारे, एक फैमिली की तरह है, और ये बहुत अच्छा फंक्शन, अवार्ड फंक्शन है इनका, और एकदम अनबायस्ड अवार्ड फंक्शन है। इसमें कोई बायस पर नहीं है, जो डिजर्विंग है उसी को अवार्ड मिलता है। वैसे सब बहुत अच्छा काम करते हैं पूरे साल, चाहे टीवी पे हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे वेब सीरीज़ में हो, चाहे सीरियल में हो, लेकिन नसीबदारों को टाइफा अवार्ड मिलता है, और मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमेशा मैं शमीम भाई के साथ रहा हूँ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट फंक्शन मैरिड टू मदर, और अब यहाँ ऑर्किड में हो रहा है, और जब जब होता है मुझे इन्वाइट करते हैं, और मैं वेल विशर और उनका सपोर्टर, उनका भाई बन के मैं आ जाता हूँ। तो ये है मेरी बेगम। मैम क्या बोलना चाहते टाइफा अवार्ड? क्या कह रहे हैं आप भी कुछ मैम बोलना चाहते, शुभकामना देना चाहते मैम? एंड यस, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत जल्दी नया वर्ष आने वाला है। यस सर। तो मैं यही कहूँगा, एक मैसेज मेरे चाहने वालों के लिए, इस देश की आवाम के लिए, कि भाई जैसे रॉबर्ट ने अंदाज अपना में मुझे शरबत जन्नत पेश किया था, वैसे आप लोग कोई 31 की रात को कोई ऐसा शरबत पिएगा मत, और ना पी के गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि पता चला आप जन्नत नहीं, आप लोग जहन्नम पहुँच जाएंगे और दूसरों को भी पहुँचा देंगे। तो प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड हैव अ ग्रेट ईयर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रोग्राम के बारे में क्या शुभकामना देते हैं? क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैम, आपको भी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। गा दीजिए। लॉबी कर लो, और आगे बढ़ दी आवाज बोलो। क्या बात दोस्त है, और मैं टीफा अवार्ड 12 टाइम से कर रहा हूँ, और इनका बॉम्बे और दिल्ली में भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उसका भी हिस्सा हूँ। और ब्राइड जो है 2 लाख मूवी और 1 लाख इवेंट अवार्ड का हिस्सा है, तो सभी में ब्राइड सपोर्ट करता है, और सबने स्पेशली आकर रिक्वेस्ट किया था कि आप आएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो इसलिए स्पेशल में मिस करने के लिए आया। आपको भी सम्मानित किया जा रहा है, सुना हूँ। जहाँ तक मुझे ख्याल है मुझे अवार्ड मिल रहा है, लेकिन फिर भी आगे आइडिया नहीं है। एक अवार्ड क्या मायने रखता आपके लिए? बहुत अच्छा है, रिकॉग्नाइजेशन होता है, और ऐसे भगवान के आशीर्वाद से मैंने अभी तक लाखों अवार्ड जीत चुका हूँ। तो मैं एक टाइम था जिसमें एक अवार्ड के लिए तड़प रहा था, और लाखों की लाइन लिखी थी, भगवान का, माँ बाप का, मीडिया का, दोस्तों का, हर एक फिल्म इंडस्ट्री का। 2 लाख मूवी का काम ब्राइट का है, भगवान का आशीर्वाद। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक पूरे टीम को आपका। थैंक यू सर, ब्राइट कंपनी जिंदाबाद। 12 सीजन चल रहे हैं, और राज कपूर साहब के 100 सेलिब्रेशन चल रहे हैं, जिसे आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे? अच्छा, मैंने कहा सर 12 सीजन चल रहा है टाइफा अवार्ड का, क्या शुभकामना देना चाहते हो? और राज कपूर साहब जी का 100 सेलिब्रेशन के लिए तैयारी आप लोग भी कर रहे हो, तो किस तरह की आप शुभकामना देना चाहते हो? नमस्कार, मैं दीपक पराशर इन्वाइट किया और मुझे नवाजा मुझे भी मैं तो क्या दिया, आपको मैं जाने नहीं दिया। ऑल द बेस्ट शमीम एंड हिज टीम। आप राज कपूर साहब के बारे में यस यस, 100 सेलिब्रेशन चल, आप लोग भी 18 तारीख का प्रोग्राम रखे हो आपने। तो हम सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है हमारी, हम एक म्यूजिकल इवेंट करने जा रहे हैं मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे सिंगर्स होंगे, राज कपूर साहब के सारे गाने गाए जाएंगे, राज कपूर साहब का परिवार जो है सब शामिल होंगे, और ये हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें ये मौका मिला सेलिब्रेशन करने। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। सुनो भाई, बंद कर दो। और इस वक्त मैं आया 12th टाइफा अवार्ड में। क्या बात है, क्या बात है। जानों की जान
शमीम खान साहब के साथ हूँ और मेरा सबसे लाडला सुपरस्टार भाई है। इसके लिए मैं यही गाना चाहूँगा, होठों पे बस तेरा नाम है, मुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह हो शाम। I love you, you love me। अस्सलाम वालेकुम, आइए भाईजान, आइए आइए। अरे इधर तो आइए, तो मेरे साथ एक हो जाएगी। आइए मुराद जी, काफी संबंध रहा है और वैसी महान हस्ती, वैसी बहुमूल्य हमारे दुनिया में आज तक नहीं हुई। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रफी साहब इस दुनिया में ये नहीं कह सकते, यही कहेंगे कि हर वक्त हमारे दिल में है, हमारे जज्बातों में है, हमारे प्यार में है। नमस्कार, जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाराष्ट्र। इसलिए किस कैटेगरी में आपको सम्मानित किया है, क्या है? ये है इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट एक्चुअली। मैं टाइफा को और उनकी पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया। आई गिव माई क्रेडिट टू ऊपर वाला, सबसे पहले मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, आप सभी लोग जितने भी मीडिया हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारी इंडस्ट्री है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड बस नहीं सर, लास्ट एक सवाल और, इस सवाल है, एक जर्नलिज्म के लिए एक अवार्ड कितना हौसला बढ़ाता है, क्या नया चीज़ होता है? डेफिनेटली कोई भी अवार्ड हो, और अगर हम सम्मानित करता है हमारे काम को, तो डेफिनेटली प्रेरित करता है और हम अच्छे से अच्छा काम और आगे करें। उसी के लिए ये एक हिम्मत दिलाता है एंड मोटिवेशन देता है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। ये अवार्ड ऑल द मीडिया के लोग हैं, उनके लिए है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कोई बात बताओ, सम्मानित करेंगे और हम नहीं आएंगे तो बस एक मोहब्बत से बुलाया है और थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और सभी को नज़र आती है तो बहुत अच्छा लगता है कि बुलाते हैं लोग और आप लोग भी वहाँ होते हैं तो मुलाकात हो जाती है। आपका भी प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या है? पेटार बॉक्स में आप भी 2-3 कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, अभी सस्पेंस क्या है? कंटिन्यूस चल रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस भी है, फिल्म्स भी है, सीरीज भी है, कोई बहुत जल्द सब एक एक करके रिलीज का इंतजार हो रहा है। थैंक यू मुस्तफा भाई, बेस्ट ऑफ लक टाइफा अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच।